गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स मेरा रज़ा। देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपना और दूसरों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबसे माज़रत के साथ मैं काफ़ी टाइम से गायब रहा यूट्यूब से और अपनी वीडियोस नहीं बना सका। इसकी कुछ वजूहत थी जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा कि क्यों और क्या किस वजह से मैं नहीं आ सका यूट्यूब पर और क्यों कंटिन्यू नहीं कर सका। तो थोड़ी लंबी स्टोरी है, मगर ये कि कोशिश करूँगा कि इस पार्ट के अंदर समझा दूँ, वरना अगले दूसरे पार्ट के अंदर भी समझा दूँगा। क्या पता ये वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी बन जाए, मगर ये है कि आप लोगों के साथ जो है अपनी कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करनी है। हो सकता है मेरी इन बातों से जो है वो आपको कुछ ना कुछ हासिल करने को मिले, कुछ चीज़ें जो हैं वो आप सीख जाएँ और वक्त के साथ साथ हो सकता है आपके काम भी है। तो बस मैं चाहता था कि थोड़ा सा जो है वो अब दोबारा ब्लॉग की तरफ मैं आऊँ और आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करूं और कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस 1 से 1.5 साल के अंदर मैं कहाँ था और क्यों नहीं आया, तो ये भी इस लाइफ का हिस्सा और इस ब्लॉग का हिस्सा बन सकता है। लेकिन ये कि देखना है कि आप लोगों को कितना इंटरेस्ट है। और बस ये चलते हैं फिर अपने ब्लॉग की जानिब। अभी मैं जाऊँगा, थोड़ी देर में जो है वो शेप बनवाऊँगा और शेप बनवाने के बाद जो है फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो मेरे साथ ही रहिएगा। तो गाइस, इस वक्त हम आ गए हैं बार्बर शॉप पे और यहाँ पे रश लगा हुआ है थोड़ा। अपनी वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही हमारा नंबर आता है तो फिर हम आपको बताते हैं। A few moments later. भाई फाइनली हमारी बारी आ गई है और ये हसन भाई हैं, जिनकी वजह से जो है ना इस मुल्क को नुकसान हो रहा है हर 5 मिनट के बाद। 45 मिनट इन्होंने हमारे ज़ाया किए हैं और उसके बाद अब बोल रहे हैं दूसरी सीट पे बिठा के कि आप इधर आ जाए। क्यों भाई हसन भाई, ऐसा क्यों किया? जवाब दें हसन भाई। हंस रहे हैं यार, वो कैब के पीछे छुप गए वो। जवाब दें भाई, बताया ना क्यों लेट हो गए। चले यार, अभी हम अपनी जो है ना बेड बनवाते हैं, उसके बाद फिर जो है ना कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग। तो दोस्तों, मैं इस वक्त घर आ चुका हूँ, बेड बनवा के नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ और साथ साथ फिर मैं अब आपको बताता चलूँ कि मैं क्यों नहीं आ रहा था, क्यों मैं वीडियोस नहीं बना पाया। 2019 जून में जो है वो मैं कोविड डायग्नोस हो गया था। तकरीबन 7 से 8 दिन के बाद मैंने अपना टेस्ट करवाया, क्योंकि मेरा बुखार नहीं जा रहा था, मेरे मुंह में टेस्ट नहीं आ रहा था खाने का और जो है वो स्मेल नहीं कर पा रहा था मैं किसी चीज़ का। पाँव के तलवे जल रहे थे, हाथ जल रहा था और जिस्म जो है वो बहुत बुरी तरीके से टूट रहा था, क्योंकि उन दिनों ये था कि हम घर पे काम कर रहे थे, वर्क फॉर होम चल रहा था हमारा। और वर्क फॉर होम में बस यही था कि घर का खा रहे थे, घर का पी रहे थे। बस बाहर जो है वो सम टाइम मोटो ब्लॉग के लिए जो मैं निकल रहा था सिर्फ वही करता था और मैं सीधा घर आ जाता था, कहीं भी मैं स्टे नहीं करता था। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है वो लास्ट मेरा ब्लॉग था जिसमें मैं फ्रंट हीरोज़ को जो है वो फूल देने गया था, तो फ़तन और अपनी खुशी से देने गया था। तो ये सीन ये था कि उसके बाद से जब मैं आया हूँ तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद जो है वो मुझे बुखार हुआ। बुखार होते होते जो है वो मैंने तकरीबन 8 या 9 दिन हो गए थे, मैंने जो है वो टेस्ट करवाया। जब टेस्ट करवाया तो मेरा कोविड डायग्नोस हुआ। कोविड डायग्नोस होने के बाद जो है वो जब इन्फॉर्म किया अपने ससुराल में भी और अपने घर वालों को भी इन्फॉर्म किया, तो थोड़ा सा उन लोगों को मैंने पीछे किया। अपने आप को मैंने कमरे में कोविड की वजह से जो है वो क्वारंटाइन करने की कोशिश की, मगर ये था कि ससुराल से मेरे फ़ोन आए, मेरी सास ने मुझे बहुत फ़ोर्स किया, क्योंकि वो लोग चाह रहे थे कि मैं उनके घर आ जाऊँ, वहाँ क्वारंटाइन हो जाऊँ, कि उनका बड़ा घर है और फैमिली थोड़ी छोटी है। इसमें ये था कि कमरा हमें मिल जाता आराम से, हम उसी में क्वारंटाइन हो जाते, क्योंकि मेरे वालिद साहब काफ़ी बीमार थे, जिस वजह से जो है वो मैं मना भी कर रहा था कि मैं अपनी फ़ैमिली को नहीं छोड़ सकता, अपने अम्मी अब्बा को नहीं छोड़ सकता। लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया कि अपने अम्मा अब्बा का ख्याल करते हुए जो है वो तुम हमारे यहाँ आ जाओ, यहाँ हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे। वो लोग शायद नहीं कर पाए इतने तरीके से एफ़र्ट्स, क्योंकि ज़ाहिर है एक एज होती है, एक एज फैक्टर कह लें, या वो भाग दौड़ जो वो कर सकते थे उस टाइम में, उससे पहले वो अब नहीं कर सकते। फिर मैंने फ़ैसला किया कि चलें ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सिर्फ मेरे पास इतना टाइम था कि मैं रात को जो है वो तकरीबन रात का 12:30 बजे मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि मैं बाइक चलाता और अपनी फ़ैमिली को बिठा के जो है वो ससुराल शिफ्ट हो जाता। लेकिन फिर मैंने जो है वो रिक्शा किया। इतनी हिम्मत थी कि बस मैंने रिक्शा किया, ना मैंने उससे पैसे पूछे कितना क्या होगा, बस मैं बैठा, मैंने अपनी फ़ैमिली को बिठाया
और वो मैं ससुराल अपने शिफ्ट हो गया। वहाँ मेरे तकरीबन 5 दिन लगे। वहाँ उन्होंने, मेरी सास ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करी, मेरी वाइफ़ ने बहुत एफ़र्ट्स करी, क्योंकि बीच में मेरी हालत वहाँ पर ऐसी हो गई थी कि मेरी सांस जो थी वो बहुत ज़्यादा जो है वो समझ लें कि सांस सही तरीके से ली नहीं जा रही थी, और मेरा जो हलक था वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा था कोविड की वजह से। क्योंकि ज़ाहिर है उन दिनों ये था कि उसके जो सिम्टम्स थे वो ये थे कि गला जो है वो पैक होने लगता है आपका, और जो है ना वो खांसी आपकी बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो है वो मेरे मामला थोड़े से डिस्टर्ब होने लगे। खैर फिर जिन दिनों जो है वो वहाँ पर 5 दिन में रहा, और वहाँ 5 दिन मेरी वाइफ़ ने, मेरी सास ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करी, बहुत खिलाई पिलाई का ख्याल रखा। जो उस टाइम में हम लोग खा सकते थे देसी, यानी देसी से कह लें हेल्दी फूड्स जो हम खा सकते थे, कावा हो गया, सैलेड हो गया, कैल्शियम से रेलिवेंट आपका शिमला मिर्च, इस तरह की मतलब सारे आइटम्स थे जो वो मैंने वहाँ भरपूर तरीके से मतलब मुझे खिलाया गया। क्योंकि ज़ाहिर है बुखार में और इस हालत में जो है वो बिल्कुल जो है ना इंसान अगर अपने आप को छोड़ दे तो वो बहुत ज़्यादा तो कमज़ोर होने लगता है, या उसकी हेल्थ गिरने लगती है। अगर वो शायद इतनी एफ़र्ट्स ना करती और मेरी वाइफ भी इतनी एफ़र्ट्स ना करती तो भी मुश्किल था कि इस तरीके से जो है ना इस सीज़न से बाहर निकलना। खुदा का शुक्र है कि मैं फिर सही सालिम हूँ और फिट फाट हो गया। फिट फाट होने के बाद जब मैं अपने घर आया तो मेरे वालिद साहब की थोड़ी सी तबीयत जो है वो ख़राब चल रही थी, और उनको इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था। खैर वो 5 दिन गुजार के जो है वो मैं घर वापस आया, और आने के बाद अपने फैमिली मेम्बर्स से मैं तब भी नहीं मिला, और अपने आप को कमरे के अंदर मैंने तकरीबन मज़ीद 5 दिन के लिए क्वारंटाइन किया हुआ था। तबीयत मेरी थोड़ी सी जो है वो सेट हो चुकी थी, समझ लें ख़तरे से मैं बाहर हो चुका था, और फिर भी मैं अपने आप को क्वारंटाइन किया हुआ था। जो जो हेल्दी फूड्स मैं ले सकता था वो सब मैंने ली, मैंने खाया पिया। और उन दिनों ये भी था कि हम ज़ाहिर है ऑफ़िस वर्क जो है वो घर पर कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, जिस वजह से जो है वो मेरा जाना भी कहीं और मुश्किल ही होता था। सिर्फ मैं मोटो ब्लॉग के लिए, आपने देखा होगा पिछली वीडियोस के अंदर, मोटो ब्लॉग के लिए मैं बाहर निकलता था, अदरवाइज़ उसके बाद मैं कहीं ना स्टे करता था और सीधा मैं जो हूँ वो घर आ जाता था। लेकिन बस फिर ये रहा कि इस सीज़न से मैं बाहर निकला हूँ। फिर कोविड का सीज़न जो चलता रहा उस दौरान हम लोग 6 महीने 7 महीने हमने घर पे बैठ के काम किया, और फिर मेरे बॉस ने भी मुझे उस टाइम पे वो काफ़ी सपोर्ट किया। उनका फ़ोन आया, उन्होंने मेरी खैरियत दरियाफ़्त की, और इस तरह से जो है वो बेहतरी की तरफ तबीयत चलती चली गई। फिर अपना दोबारा काम का आगाज़ किया कुछ टाइम के बाद। तकरीबन मैं 20 दिन जो है वो काम नहीं कर सका था। मुझे वर्क का जो है मेरे काम का नुकसान हुआ मुझे, लेकिन खैर जब ज़िंदगी रहेगी तो ही जो है वो आगे काम बढ़ सकता है। कह लें कि ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो खैर इस तरीके से जो है वो अपना ये वाला टाइम गुजारा। लेकिन इसके बाद जो है वो मेरे वालिद साहब की तबीयत जो है वो दूसरे स्टेज ये आया मुझ पर कि मेरे वालिद साहब की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब होने लगी। यानी 2019 का टाइम गुजर चुका था, 2020 का टाइम था जिसमें मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो रही थी। खैर जब मैं सेट हुआ तो सेट होने के बाद तकरीबन कह लें साल के करीब ही हो चुका था तकरीबन, और उसके बाद जो है वो मेरे फादर की जो है वो तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। उनको वॉमिटिंग आ रही थी। उस टाइम पे मैं गया हुआ था फार्म हाउस अपने ऑफिस की तरफ से, वहाँ हम लोगों ने नाइट स्टे किया हुआ था। तो मोबाइल नेटवर्क के इशूज़ की वजह से जो है वो घर वालों से मेरा रब्ता तो खैर नहीं हो पाया, ना उन्होंने मुझे रब्ता किया। लेकिन मैंने एक टाइम दिया हुआ था कि अगर 12 बज जाए दोपहर के तो उसके बाद नेक्स्ट डे यानी 12 बजे के बाद मुझसे रब्ता करें अगर मैं लेट हो जाता हूँ। बस ये था, क्योंकि ये मैक्स टाइम होता है हमारा घर से बाहर होने का या नाइट स्टे कह लें जिसे स्टे करने का, ताकि जो है वो उस टाइम तक अगर मैं उससे पहले घर आ जाता तो ठीक है, अगर नहीं आता तो वो मुझसे, मैं उनसे कोऑर्डिनेशन कर लूँगा या वो मुझसे कांटेक्ट कर लें। तो लेकिन खैर जब मैं घर आया हूँ तो मैंने अपने फादर को देखा बेड पे इस तरीके से, बहुत बुरी हालत में देखा उनको। पता चला, अम्मी से पता किया मैंने क्या हुआ उनको, तो उन्होंने बताया कि रात से जो है वो वॉमिटिंग कर रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनको दवाइयाँ भी दी, एमरजेंसी में लेकर भी गए, एमरजेंसी में उनको करीबी हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन जो है वो सिर्फ चंद घंटों के लिए रिलैक्स पोजीशन पर रहे, मगर फिर वही सुबह जो है वो बहुत मुश्किल रहा उनके लिए, और वो दोबारा वॉमिटिंग होती रही उनको। फिर मैं इनको लेकर गया
नाज़िमाबाद हॉस्पिटल, वहाँ उनका चेकअप कराया तो वहाँ MRI वगैरह दिखाया। डॉक्टर ने लिख के दिया, हमने MRI वगैरह करवाने के बाद जो है वो जब डॉक्टर को दोबारा दिखाई रिपोर्ट्स वगैरह, तो उनको जो डॉक्टर ने बताया उनको नैरो का प्रॉब्लम है, और जिस वजह से जो है वो चक्कर आना और दिल में घबराहट इस तरह से उनको हो रही थी। डिहाइड्रेशन भी इसी वजह से थी, क्योंकि ज़ाहिर है जिस्म का उनका पानी निकल रहा था मुसलसल उल्टी की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से। तो खैर फिर हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। तकरीबन 2 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, 2 से 3 दिन वो हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद हम उनको घर लेकर आ गए। ये टाइम था वो अक्टूबर 2020 का। तकरीबन मैंने 2 से 3 महीने जो है वो इसी तरीके से फ़ादर के साथ जो है वो, जब उनका बॉडी बैलेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, उनको मोबिलाइज़ करने की कोशिश करता, तो 2 से 3 महीने में उनको इसी तरीके से जो है वो मोबिलाइज़ करता रहा। फिर जब मेरा ऑफ़िस जो है वो ओपन हो गया, तो जब मैं जाने लगा ऑफ़िस नॉर्मल रूटीन में, तो फिर मेरे भाई होते थे वो देखते थे सारे। फरवरी मार्च में जो है वो मेरा एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट भी कोई छोटा मोटा नहीं, काफ़ी मेजर एक्सीडेंट था कि मैं ऑफ़िस जा रहा था बाइक से। आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं कि मैं हिट हुआ हूँ किसी गाड़ी के अंदर या किसी ने मुझे हिट किया, और वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो मेरा एक्सीडेंट हुआ। और उस एक्सीडेंट में जो है वो मेरे राइट साइड से जो है कनपट्टी पे मतलब स्टिचेस लगे, और मेरी जो है वो राइट साइड की जो है वो कॉलर बोन वो भी डैमेज हो गई। तो वो छोटा सा क्लिप मैंने जो है वो रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको मैं अपलोड भी नहीं कर सका, उसको प्रॉपर तरीके से बना नहीं सका। लेकिन ये कि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो छोटा सा क्लिप जो है ना वो भी शेयर करूँगा। तो मैंने बाइक राइडिंग में हेलमेट इस्तेमाल किया था, और हेलमेट इस्तेमाल करने के बावजूद मेरे सर पे 3 टाँके आए हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा यहाँ से मतलब स्क्रैच भी है मेरे सर पे। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि इस हेलमेट की हालत ये आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। ये मेरे साथ ही पड़ा हुआ है हेलमेट। ये हेलमेट है, ये इसका वाइज़र टूट चुका है। यहाँ से ये हेलमेट बिल्कुल सही सलामत है। अगर आपको मैं दिखा सकता हूँ एक हाथ से, तो कोशिश करके मैं दिखा दूँ। ये हेलमेट बिल्कुल सही सलामत है, ठीक है। यहाँ से ये वाइज़र टूट चुका है, ये हेलमेट बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक ये फट चुका है पूरा। सर पे टाँके कैसे है? सर पे टाँके जो है मेरे इस नट की वजह से है। जो ये नट है ये अंदर से आर पार हो चुका था, और अंदर से आर पार होने की वजह से ही मेरे सर पे लगा, इस वजह से मेरे 3 स्टिचेस आए। और जो ये आप लाइन देख रहे हैं, जो पीछे की लाइन है, इसी तरह से बिल्कुल मेरे यहाँ पर जो है वो स्क्रैच आया पीछे की तरफ। खैर जब एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट के बाद की स्टोरी ये है कि दौरान की स्टोरी ये है कि जब मैं होश में आया तो मुझे याद भी नहीं था कि मैं घर से जो है उस दुकान के आगे कैसे आके बैठा। मेरे हाथ में जब मैं देखा तो मेरे हाथ में एक चाबी और मोबाइल मेरा मौजूद था, जो मैंने अपने अपर की जेब में रखा हुआ था। तो अच्छे लोग थे काफ़ी, मतलब इस टाइम में जो है ना कोई भी किसी की भलाई बहुत मुश्किल से होता है कि जो देखता है, लेकिन ये है कि उन्होंने फ़ौरी तौर पे जो मेरा मोबाइल मेरे हाथ में दिया और चाबी जो थी वो मेरे हैंड ओवर कर दी थी बाइक की। मैं उनसे खुद पूछता रहा कि भाई मैं जो हूँ यहाँ कैसे आया और मैं कैसे बैठा दुकान के आगे जो है ना। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई आपका जो है वो एक्सीडेंट हो गया। तो उस टाइम पे तो ज़ाहिर है ज़ोर से चोट लगी थी और अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था कि मेरे सर से भी ब्लीडिंग हो रही है और हाथ मेरा टूट चुका है, क्योंकि सीधा हाथ तो मेरा दर्द के मारे मूव नहीं हो रहा था। लेकिन मैं उनसे फिर भी बात करता रहा, तो उन्होंने बोला भाई आपको जो है ना एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से आपको हमने बेहोश की हालत में जो है वो उठाया और जो है वो यहाँ अपने दुकान के आगे बिठाया ताकि आप थोड़ा सा होश में आए। तो जैसे ही मैं होश में आया था तो मेरी जो नाक है इधर से जो है वो ब्लड गिर रहा था। बस इस तरीके से जो है वो 2021 का भी जो है वो टाइम तकरीबन बीच में बहुत ऐसा ही रहा। 20 दिन मेरे नुकसान में गए ऑफ़िस के। ज़ाहिर है काम नहीं था तो ज़ाहिर है उस हिसाब से उसी का नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि आप रेस्ट पे चले गए और मेरी लीव जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी तकरीबन। जब समझ लें इन शॉर्ट के अगस्त आई, तो अगस्त में मेरे फादर बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन होने लगे। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स उनको लगे। खुदा ना खास्ता वो
कोई कोरोना का शिकार नहीं हुए, क्योंकि मुसलसल वो घर पर थे। बस हमारा ये था कि जब उनको हॉस्पिटल लेके जाना होता था, जब सिचुएशन उनकी आउट होती थी, इन्फॉर्म करके हम लोग हॉस्पिटल चले जाते थे उनको लेके। लेकिन बस वो शट डाउन की तरफ जा रहा था उनका ब्रेन, और बस इसी तरीके से वो ऑक्सीजन सिलेंडर पे आ गए। अगस्त में जो है वो अपने फादर को मैंने लॉस कर दिया। आज नहीं, कल नहीं, कुछ टाइम बाद सही, लेकिन ये वक्त का तकाज़ा है। जो आप जैसा करेंगे कल आपको वैसा ही देखना पड़ेगा। तो बस इसी तरीके से जो है वो ये 2021 का भी साल इसी तरह से गुज़रता चला गया, और हम अपने जो है वो टाइम को जो है वो गुजारते चले गए। बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके, जिस हद तक हो सके ना मुमकिन हो सके, आप लोग जो हैं वो अपनी एफ़र्ट्स करते रहें किसी भी तरह से अपने माँ बाप के लिए। अपने अड़ोस पड़ोस में पता करें कि खुदा न खास्ता वहाँ कोई मसले मसाइल तो नहीं है, या जिस तरीके से कह लें कि कोई परेशानी या किसी भी तरह की कोई भी खिदमत कर सकते हो ना, वो आप लाजमी करें। इससे बिल्कुल पीछे ना हटें, क्योंकि देखें जब आप अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, अपने माँ बाप के लिए एफ़र्ट्स करेंगे ना, तो आपको किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं होगा। ठीक है, फिर इस तरह से हम अपने ब्लॉग का जो है वो अख्ताम करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि अगर उनको मेरी कोई 100 बातों में से 10 पॉइंट भी अच्छा लगा तो मेरे लिए बाइस फ़ख्र होगी, और उस पर अगर वो इम्प्लीमेंट करे तो और अच्छा होगा। बस इसी के साथ अपने ब्लॉग का अख्ताम करते हैं। फिर इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।